जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग है और मैं यहाँ आई हूँ चांदनी चौक में जनता से पूछने आई हूँ कि भाई उनका मिजाज कैसा है और उनका मूड कैसा है। इस बार क्या है, दिल्ली की हवा किस तरफ है? हवा का तो अभी पता ही नहीं लग रहा है। अभी तो हवा ठंडी चल रही है। ठंडी तो चल रही है पर इलेक्शन की वजह से थोड़ा गर्माहट तो आई है। गर्माहट कहाँ आएगी, टोपी पहन रखी है, वैसे मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन सी गर्माहट आएगी, कौन सी ठंडी हवा आएगी। अभी तो वादे हो रहे हैं, सबके वादे देख रहे हैं, कौन क्या क्या कह रहा है। कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई कह रहा है कि वादे हमारे चलते ही रहेंगे, हमारी गवर्नमेंट आ गई तो आप किसका 2500 लेना चाहेंगे कि 2100 लेना चाहेंगे? भाई ये तो महिलाओं का अधिकार है लेने का, हमारे को तो 1 रुपया ना मिल रहा आज। जब हमें मिलेगा तो हम भी ले लेंगे। आप इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो होना चाहिए लेकिन दिल्ली के अंदर मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। टक्कर मिलेगी, सीटें कम आएगी, लेकिन दिल्ली के विषय में अगर सही बात सोची जाए, और दिल्ली के विषय में जो सोचने वाला इंसान है मदन लाल खुराना के बाद में शायद केजरीवाल ही है। जो है वो आम आदमी पार्टी को देने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं तो मोदी जी को भी देता हूँ सेंटर के अंदर, और मोदी जी खाली को बीजेपी का कार्यकर्ता थोड़ा ना आए। मोदी जी ठीक है और दिल्ली में जो है वो केजरीवाल। यस। चलिए बताओ, आपकी ये थ्योरी है? हकीकत यही है। हम तो बीजेपी को ही वोट देते हैं सेंटर के अंदर। क्या हो गया, जो वो विश्व के हिसाब से चल रहे, पूरे इंडिया को लेकर चल रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय समस्याएं ज़्यादा है। सर क्या है, आप बदलाव होना चाहिए भैया, बस। नाराज है? केजरीवाल से खुश नहीं? अरे बेकार, जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के महल बनवा सकता हो, उस आदमी को क्या भरोसा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अन्ना हजारे की आड़ लेकर वो इसमें आ गया राजनीति में, है, और उसको दरकिनार कर दिया। मेरे को तो उसकी बात कोई समझ नहीं आई। इम्पोर्टेंट मंत्री बताओ जेल में रहे? नहीं, सब जने जेल में रहे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हैं, 2 सांसद। मेरे को तो केजरीवाल का काम एक भी पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इधर आपसे भी लेना है हमें। नहीं, क्या बोलूँ। नहीं, दिल्ली में भी इलेक्शंस हैं, ये बताइए कि इस बार क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं ना आप? हम तो बदलाव तो बीजेपी का चाहेंगे, हम तो बीजेपी आए। वाह, बहुत शानदार। मतलब केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ फ्री की रेवड़ी। हमें पसंद नहीं, जो आतंकवाद का हिमायती हो हम उसके खिलाफ हैं। रोहिंग्या मुसलमान। हम तो मोदी योगी मल्ली भक्त हैं, समर्थक नहीं है, भक्त हैं उनके। वाह, 5 तारीख को आप क्या लगता है? मैम इस बार तो बदलाव होगा। बीजेपी कई साल से नहीं आई मगर इस बार आएगी। इस बार आप मौका देंगे? 10 साल आप आम आदमी को मौका दे दिया, उससे पहले कांग्रेस को मौका दे दिया, अब इस बार बीजेपी को मौका देके देखेंगे सब। मैं 35 साल, 35 साल 35 ईयर्स से। अच्छा, अभी एक बताइए कि दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी इलेक्शंस है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए सच में इस बार? होना ही चाहिए। एमसीडी में तो जरूरी होना चाहिए ना। ये अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ, हमारा तो, मैं शालीमार बाग रहती हूँ। हाँ, तो हम लोग तो वहाँ से रेखा गुप्ता बीजेपी से खड़ी हुई, हमारा तो फुल सपोर्ट है उधर, बिल्कुल। और सुनती हैं, जब से वैसे भी सीट पे थी, एमसीडी सीट पे थी वो, तो इतना सुनती हैं। कोई भी बात हो, मतलब आप ये सड़क चलते भी रोकेंगे ना तो वो काम सुनेंगी और करेंगी। चांदनी चौक में जो है, क्योंकि आप देखिए 8 घंटे 9 घंटे तो आप यहाँ रहते हाँ, हैं, स्पेंड करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या बदलाव चाहते हैं? आपको लगता है कि यहाँ का एमएलए बदलना चाहिए? अरे इतना जरूरी है यहाँ का, तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, इतना बड़ा हब है बिजनेस का। पार्टी का विधायक है ना यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर रोड भी टूट गई थी, तो 5 मंथ तक रोड बनी नहीं वो थी। है ना, क्या नाम है, सरदार जी? प्रहलाद सिंह सानी थे। पहले वो कांग्रेस में थे। हाँ, फिर बाद में बीजेपी में। बीजेपी में तो नहीं आए थे? आप में आए थे, आप आम आदमी पार्टी में आए में ही थे, है। और अभी आप में ही है। हाँ, और अभी आम आदमी पार्टी के विधायक, इससे पहले अलका लामा थी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी 10 साल से है, तो इस चांदनी चौक में कुछ बदलाव कुछ किया है उन्होंने? कोई काम कुछ नहीं किया। इतना गंदा चांदनी चौक है। ये रोड तो बाहर मेन हुआ है, बाहर मेन रोड को तो रेनोवेट किया उन्होंने, लेकिन अंदर की हालत बहुत खस्ता है। सबसे बड़ी बात, लेडीज की जो नीड्स है ना, उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, बिल्कुल भी। कोई ऐसे ग्रीन मतलब पिंक टॉयलेट वगैरह कुछ? बिल्कुल भी नहीं है, दूर तक नहीं है। इसकी तो व्यवस्था करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और क्या है, हब है, लेडीज सारा दिन शॉपिंग पे चलती है इधर। नीलेश है और हमारी शॉप तो करीब 150 साल पुरानी है, एंसेस्टर्स के टाइम से है ये।
तो आपने तो बहुत सारी मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे इलेक्शंस जा चुके राइट। आए गए देखे होंगे। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं क्या? मैम बदलाव तो यही है कि जो केजरीवाल ने वादे नहीं पूरे करे तो हर कोई चाहता है कि बीजेपी आए, शायद वो कुछ काम करे। इतनी सारी फ्री के देने के बाद की इतना सारा बिजली का बिल जो है आप लोगों को भी कम नहीं मैम, हमारे ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वही जो बिल पहले आता था वही आता है और कोई उम्मीद भी नहीं है। ये जो फ्री बीज हैं ये खाली चुनाव के टाइम के होते हैं और बाकी बाद में कुछ होता तो है नहीं। पंजाब में भी नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। एक बारी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो कहाँ कुछ देती है। बताइए कि दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव है, हाँ, तो आप कुछ मौजूदा जो सरकार है उसको लाना चाहेंगे या कुछ देखिए हमेशा का ये असूल रहा है कि दो तीन दफे टर्म के बाद गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए और होती है। पर जनता ने तो अभी पीछे भी 10 साल का मौका दिया, इस बार भी आपको लगता है कि इस पर बार अब कर उतनी सीट से नहीं आएंगे। अगर केजरीवाल आ भी गए तो वो उतनी सीटें नहीं आएंगी, मतलब आपके लिए फुल फ्रेश मामला नहीं आपका आएगा। वोट कहाँ पर है? मेरा मॉडल मॉडल टाउन। आप तो वोट बीजेपी को करोगे या आम आदमी पार्टी को देखते हैं जी, इसके लिए क्या कह सकते हैं। करोगे? अब यहाँ तो पर कहते हैं वोट सीक्रेट रहना चाहिए। देखिए, आप 8-9 घंटे तो यहीं रहते होंगे, हाँ, तो यहाँ पर चांदनी चौक के क्या हालात है? देखिए चांदनी चौक में रेजिडेंस बहुत कम है, रेजिडेंस तो कम है, लेकिन आप पर यहाँ पर हर पूरी दिल्ली का आदमी आता होगा ना है। आपको? नहीं, यहाँ पर आता है तो हर आदमी के दिमाग में यही है, हर आदमी के दिमाग में यही है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। मतलब आप चाहते हैं क्या कि होता है, बदलाव आप भी समझदार हैं कि आदमी क्या सोचता है कि हम तो जैसे मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, पार्लियामेंट इलेक्शन क्यों आ रहे, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि हमें तो वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मतलब इस बार आप तो ऐसे केजरीवाल भी ओवर कॉन्फिडेंस में है, तो आपको लगता है कॉन्फिडेंस में है ज़्यादा, है ना? सरकार बनेगी सरकार बनेगी तो मिलजुल के ही बनेगी, कोई ना कोई किसी का सपोर्ट होगा ही आएगा जरूर। कांग्रेस का सपोर्ट लेंगे। देखो कौन से लेते हैं, तो राजनीति में तो हर आदमी एक मिनट बदल जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो।